अभी हमारा गेम अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है क्योंकि हमने अभी तक एनिमेशन ऐड नहीं किया है। और बिना एनिमेशन के कोई भी गेम खेलने में मज़ा नहीं आता है। तो अब हम ऐड करेंगे एनिमेशन। यूनिटी में एनिमेशन दो टाइप का होता है, एक तो 2D एनिमेशन और दूसरा 3D एनिमेशन। दोनों का प्रोसेस सिमिलर होता है क्रिएट करने का, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। एनिमेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अब कोई भी गेम हो हर जगह एनिमेशन यूज़ होता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको समझेंगे। हम देखेंगे कैसे एक सिंपल एनिमेशन हम ऐड करते हैं सीन के अंदर, और बाकी का जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ देखेंगे एक सिंपल एनिमेशन हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। यूनिटी के अंदर एनिमेशन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कार्टून्स वगैरह में यूज़ होता है। वहाँ पर हम मल्टीपल इमेजेस को सिक्वेंसली प्ले करते हैं, जिससे एनिमेशन वाला एक इल्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ पर भी हम वही सेम चीज़ करने वाले हैं। मैंने आपको एसेट फाइल के अंदर बर्ड का कुछ इमेजेस प्रोवाइड किया है, उनको यूज़ करके हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे। यूनिटी के अंदर एनिमेशन को प्ले करने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए। सबसे पहला है एनिमेशन क्लिप, जिसके अंदर हम इमेजेस को ऐड करेंगे। दूसरा है एनिमेशन कंट्रोलर, जो मल्टीपल एनिमेशंस को स्टोर करेगा। और तीसरा है एनिमेटर, जो एनिमेशंस को मैनेज करेगा। कब कौन सा एनिमेशन प्ले करना है, कितने टाइम के लिए प्ले करना है, ये सब चीज़ों को एनिमेटर हैंडल करता है। हम इन्हें मैन्युअली सीन के अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर हम एक एनिमेशन क्लिप क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सीन के अंदर बाकी दोनों को ऐड कर देगा। तो पहले हम ऑटोमेटिक मेथड देखते हैं, बाद में हम इनको मैन्युअली ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ और टैब्स ऐड करेंगे हमारे लेआउट के ऊपर। सबसे पहले हम एनिमेटर टैब ऐड करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे विंडो पे, एनिमेशन, एनिमेटर। सीन के बगल में आप देख सकते हो एनिमेटर टैब ऐड हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे एनिमेशन टैब, जहां पर हम अपना एनिमेशन क्लिप क्रिएट करेंगे। एनिमेशन टैब को हम नीचे रखेंगे, इसलिए हम प्रोजेक्ट विंडो पे जाएंगे। यहाँ पर हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और ऐड टैब एनिमेशन। एनिमेशन विंडो ऐड हो चुका है। अब हमें और एक टैब ऐड करना है, वो है प्रोजेक्ट टैब। प्रोजेक्ट टैब ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हम और एक इसका डुप्लीकेट ऐड करेंगे गेम व्यू के बगल में। तो यहाँ पर हम थ्री डॉट पे जाएंगे, ऐड टैब प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, जब हम एनिमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम इजीली प्रोजेक्ट से इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं एनिमेशन के अंदर। अभी एनिमेशन क्लिप क्रिएट करते हैं। उसके लिए फ्लैपी गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर हम ओपन करेंगे एनिमेशन टैब को। यहाँ पर आपको एक क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एनिमेशन क्लिप का नेम और डेस्टिनेशन फोल्डर को सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस एनिमेशन क्लिप का एक नाम दे देते हैं, फ्लाई। और इसको स्टोर करने के लिए हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, एनिमेशन। इसके अंदर एनिमेशन से रिलेटेड सब कुछ हम स्टोर करेंगे। तो इस फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एनिमेशन क्लिप क्रिएट हो चुका है। अगर मैं एनिमेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक नया क्लिप ऐड हो चुका है, जो अभी हमने क्रिएट किया था। अभी अगर आप प्रोजेक्ट सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है, एनिमेशन। इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर एक एनिमेशन क्लिप है, फ्लाई, जो अभी हमने क्रिएट किया था। और उसके साथ यहाँ पर एक एनिमेशन कंट्रोलर भी ऐड हो चुका है, जिसके अंदर हमने फ्लाई एनिमेशन को ऐड किया है। अभी अगर मैं फ्लैपी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक नया एनिमेटर कंपोनेंट ऐड हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा फ्लैपी एनिमेशन कंट्रोलर सिलेक्टेड है। तो तीनों कंपोनेंट ऐड हो चुका है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था। जब हम क्लिप क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इनको ऐड कर देता है। हम मैन्युअली भी इन्हें ऐड कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस भी हम बाद में देखेंगे। गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें कोई एनिमेशन ऐड करना है या फिर उसे एडिट करना है तो हमें उस गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे उसको तो यहाँ पर ये शो नहीं करेगा। अभी हमारा फ्लाई एनिमेशन एम्प्टी है, इसके अंदर हमने कोई भी इमेजेस ऐड नहीं किया, तो वो भी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट फोल्डर पे जाना है। यहाँ पर फ्लैपी एसेट के अंदर कैरेक्टर का एक फोल्डर है, इसको ओपन करना है। यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक जो इमेजेस है वो फ्लाई एनिमेशन का पार्ट है, तो उनको हमें सिलेक्ट करना है। अगर आपको मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करना है तो आप CTRL की को होल्ड करके मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको सिक्वेंशियली सबको सिलेक्ट करना है तो आपको पहला आइटम को सिलेक्ट करना है, फिर अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करके लास्ट आइटम को सिलेक्ट करता हूँ तो ये उसके बीच में जो भी आइटम्स है उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। आइटम्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इनको हमें ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पर ड्रॉप करना है। अभी अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूं तो आप देख सकते हो फ्लाई वाला एनिमेशन प्ले हो रहा है। यहाँ पर टाइमलाइन को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो माउस स्क्रॉल के थ्रू। यहाँ पर हर एक लाइन एक एक फ्रेम्स को डिनोट करता है। यहाँ पर साइड में आप फ्रेम नंबर भी देख सकते हो। मैं कर्सर के थ्रू किसी भी फ्रेम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसको मूव कर सकता हूँ और चाहे तो उसको डिलीट कर सकता हूँ।
इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है सैम्पल्स, ये डिनोट करता है 1 सेकंड के अंदर कितना फ्रेम्स प्ले होगा। इसके मदद से हम एनिमेशन का स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। अभी हमारा फ्लाई एनिमेशन थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा स्लो करते हैं। उसके लिए हम सैंपल रेट को थोड़ा डिक्रीज कर देंगे। अभी आप देख सकते हो हमारा एनिमेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है और अभी ये काफ़ी सही लग रहा है। फ्लाई एनिमेशन का काम हो गया है। अभी हम एक डाई एनिमेशन क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम इधर क्रिएट न्यू क्लिप के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम एनिमेशन फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसके अंदर हम इसको स्टोर करने वाले हैं, और इसका एक नाम दे देते हैं डाई। अब इसको सेव कर लेते हैं। अभी डाई एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। डाई एनिमेशन के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही स्प्राइट है, तो इसको हम ड्रैग करके टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। एनिमेशन के अंदर हम गेम ऑब्जेक्ट का कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक फ्रेम पे हम उसका कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं एनिमेशन के थ्रू। सपोज हम गेम ऑब्जेक्ट का रोटेशन कंपोनेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी का एक बटन है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गेम ऑब्जेक्ट का सारा कंपोनेंट शो करेगा। आप किसी को भी सिलेक्ट करके उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। हमें रोटेशन प्रॉपर्टी को ऐड करना है, इसलिए हम ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रोटेशन का कंपोनेंट दिख रहा होगा। यहाँ पर जो प्लस आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हो एनिमेशन के अंदर रोटेशन प्रॉपर्टी ऐड हो चुका है। आप अगर रोटेशन कंपोनेंट को एक्सपांड करोगे तो यहाँ पर आपको 3 एक्सिस दिख रहा होगा, एक्स, वाई और जेड। आप किसी भी एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट कर सकते हो। वैसे तो 2D में एक्स वाई का कुछ काम उतना होता नहीं है, हम जेड एक्सिस को ही यूज़ करते हैं रोटेशन के लिए, तो उसको हम इधर मॉडिफाई करने वाले हैं। मैं इजीली इसका वैल्यू को किसी भी फ्रेम पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। और इसका इफेक्ट आप देख सकते हो, जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये रोटेट हो रहा है। अभी हमने जो भी चीज़ किया उसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पहले हम सारे फ्रेम्स को और रोटेशन कंपोनेंट को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक रेड आइकन दिख रहा है, ये रिकॉर्ड बटन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो अभी हमारा टाइमलाइन रेडिस हो गया है। इसका मतलब अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है। अभी अगर मैं गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चेंजेस करता हूँ तो उसको ये रिकॉर्ड कर लेगा और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है उसको ये ऑटोमेटिकली एनिमेशन के अंदर ऐड कर देगा। यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम चेंजेस किया और उसका इफेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से आप गेम ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो और उसको आप एनिमेट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। हमें सिर्फ रोटेशन कंपोनेंट चाहिए, इसलिए हम उसी को रखेंगे। जब हमारा बर्ड किसी से टकराएगा तो पहले वो पीछे की तरफ झटका खाएगा, फिर वो आगे की तरफ रोटेट करेगा और नीचे गिरेगा। तो देखते हैं कैसे हम उसको एनिमेट करेंगे। सबसे पहले मैं सैंपल रेट को डिक्रीज कर लेता हूँ, हमें ज़्यादा फास्ट एनिमेशन नहीं चाहिए। अभी कुछ फ्रेम्स आगे जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फ्रेम है तो इसको डिलीट कर देते हैं। फिर कुछ फ्रेम्स और आगे जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ रोटेट करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। पहले ये पीछे की तरफ झटका खाएगा, फिर आगे की तरफ रोटेट करके गिरेगा। अगर मैं एनिमेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 एनिमेशन क्लिप यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, एक फ्लाई और दूसरा डाई। यहाँ पर एक का कलर ऑरेंज है और दूसरा ग्रे में है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ऑरेंज कलर पे है वो डिफ़ॉल्ट स्टेट है। इसका मतलब जब गेम स्टार्ट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑरेंज वाला प्ले होगा। आप किसी को भी डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हो। उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर सिलेक्ट करना है सेट इट डिफ़ॉल्ट। अब ये डिफ़ॉल्ट स्टेट बन चुका है। जब गेम प्ले होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्ले होगा। लेकिन जब गेम प्ले होगा तो हमें कौन सा एनिमेशन चाहिए, फ्लाई एनिमेशन चाहिए, इसलिए हम उसको डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे। डाई एनिमेशन सिर्फ तभी प्ले होगा जब हमारा गेम ओवर होगा, ठीक है। और एक सेटिंग यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम एनिमेशन फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर अगर हम कोई भी एनिमेशन को क्लिक करते हैं तो इंस्पेक्टर के ऊपर आप देख सकते हो इसका कुछ प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन है लूप टाइम, बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक्ड है। अगर इसको हम टिक रखेंगे तो एनिमेशन लूप पे चलेगा, लेकिन अगर हम इसको अनटिक करेंगे तो एनिमेशन सिर्फ एक ही बार प्ले होगा।
फ्लाई एनिमेशन के लिए हम इसको टिक ही रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं फ्लाई एनिमेशन लूप पे चले, लेकिन डाई एनिमेशन के लिए हम इसको अनटिक करेंगे क्योंकि प्लेयर सिर्फ एक ही बार मरेगा, बार बार वो मरेगा नहीं, इसलिए लूप टाइम को हम अनटिक कर देंगे। अभी अगर मैं गेम को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो फ्लाई एनिमेशन प्ले हो रहा है, लेकिन जब बर्ड किसी से टकरा रहा है तो डाई एनिमेशन प्ले नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं जब भी ये किसी भी चीज़ से टकराए तो फिर डेथ वाला एनिमेशन प्ले हो और फिर गेम ओवर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के थ्रू मॉडिफाई करेंगे। जो फ्लैपी वाला स्क्रिप्ट है इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम एक बूल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। बूल वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली ट्रू या फिर फॉल्स को स्टोर करता है। तो हम एक डिक्लेयर करेंगे ईच डेड। ये बेसिकली स्टोर करेगा कि हमारा प्लेयर का भी कौन सा स्टेट है, मतलब प्लेयर अभी जिंदा है या मर गया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बार प्लेयर डेथ हो जाए उसके बाद वो अगर टैप करे तो फिर वो फिर से फ्लाई करने लगे। तो हम चेक कैसे करेंगे कि प्लेयर जिंदा है या मर गया, इस बुलियन के थ्रू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ईच डेड क्या होगा, फॉल्स होगा। प्लेयर डेड होने के बाद ये ट्रू हो जाएगा, तो इसको फॉल्स डिक्लेयर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट वाला फंक्शन है यहाँ पर हम एक एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड और क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी कोड एग्जीक्यूट होगा, और का मतलब दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा। तो हम इधर एक एंड ऐड करेंगे और कंडीशन दे देंगे ईच डेड इक्वल टू फॉल्स। अब क्या होगा, ये इनपुट के साथ साथ चेक करेगा कि प्लेयर अभी डेड है या नहीं है। अगर प्लेयर डेड है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो ईच डेड वाला बुलियन है ये ट्रू कब होगा, जब भी हमारा फ्लैपी बर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, चाहे वो पाइप हो या फिर ग्राउंड हो। अगर वो टकराते ही ईच डेड इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। उसके लिए हम एक फंक्शन ऐड करेंगे ऑन कोलिजन एंटर 2D। ये भी एक यूनिटी का इनबिल्ट फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका नाम से आपको पता चल रहा है ऑन कोलिजन एंटर 2D। जब भी एक गेम ऑब्जेक्ट किसी के साथ टकराएगा तब इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे कि प्लेयर डेड होने के बाद क्या होगा आगे, उसके रिलेटेड कोड सब इधर लिखेंगे। सबसे पहले चीज़ हम क्या करेंगे, ईच डेड इक्वल टू ट्रू कर देंगे। इसका मतलब जब भी प्लेयर किसी के साथ टकराएगा, टकराते ही सबसे पहला चीज़ क्या होगा, ईच डेड इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। अब इसको सेव करते हैं और एक बार प्ले करके देखते हैं। इधर इंस्पेक्टर पे आप देख सकते हो, इधर ईच डेड इक्वल टू ये अनटिक है, इसका मतलब अब ये फॉल्स है। ठीक है, प्ले करते हैं। अब ये टकरा गया, अब ये डेड हो चुका है। अब मैं अगर इधर क्लिक करूंगा तो भी ये फ्लाई नहीं कर रहा है। और इधर इंस्पेक्टर पे आप देख सकते हो ईच डेड इक्वल टू अभी ट्रू हो गया, मतलब टिक हो गया। ये सही से काम कर रहा है। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो डाई वाला एनिमेशन है उसको प्ले करना है। ये भी बहुत ही सिंपल है। कोई भी एनिमेशन को प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो एनिमेटर वाला कंपोनेंट है उसको हमें एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमेटर ही डिसाइड करता है कौन सा एनिमेशन कब प्ले होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम डिक्लेयर कर लेते हैं प्राइवेट एनिमेटर और इसको नाम दे देते हैं एनिम। आप शॉर्टकट में एनिम दे देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एनिमेटर कंपोनेंट को स्टोर कर लेते हैं एनिम के अंदर। तो हम वो दूसरा वाला मेथड यूज करेंगे, एनिम इक्वल टू गेट कंपोनेंट एनिमेटर। अब क्या होगा, अवॉइड में ये एनिमेटर कंपोनेंट को स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें प्ले करना है डाई वाला एनिमेशन। कब प्ले करना है, जब प्लेयर डेड हो। ठीक है, तो ऑन कोलिजन के अंदर लिखेंगे एनिम डॉट प्ले, ये एक फंक्शन है और हमें इसे पास करना पड़ेगा हमें कौन सा एनिमेशन प्ले करना है। तो इसके अंदर हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे डाई। एक चीज़ आप गौर करना, इधर हम नाम पास कर रहे हैं, एनिमेटर के अंदर स्टेट का जो नाम है एग्जैक्ट वही नेम यहाँ पर आपको लिखना है, तभी ये प्ले होगा, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं। अब ये एनिमेशन काम कर रहा है अच्छे से, लेकिन हम क्या चाहते हैं, जैसे ही ये डेड हो जाए उसके बाद ये नीचे गिर जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पर जो कोलाइडर अटैच है, जब भी ये डेड हो जाएगा कोलाइडर को हम डिसेबल कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, किसी के साथ नहीं टकराएगा। तो कोड पे जाते हैं। इधर सबसे पहले हमें कोलाइडर वाला कंपोनेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं कोलाइडर वेरिएबल। अब कोलाइडर के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं हमारा जो कोलाइडर वाला कंपोनेंट है, गेट कंपोनेंट कोलाइडर 2D। अब क्या करेंगे, जब कोलिजन हो जाएगा हम क्या करेंगे, कोलाइडर डॉट एनाबल्ड इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। इसका मतलब है जो कोलाइडर अभी डिसेबल हो जाएगा। जब भी प्लेयर किसी से टकराता है तो वो थोड़ा सा झटका खाता है ऊपर की तरफ और फिर गिरता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे वो किसी चीज़ से टकराएगा तो ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर देंगे,
इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारा जो फ्लाई वाला स्क्रिप्ट है उसका जो वेलोसिटी वाला स्क्रिप्ट है उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। इसका मतलब मरने से पहले वो एक बार ऊपर तरफ फ्लाई करेगा और फिर गिर जाएगा। ठीक है, अब सेव करते हैं और प्ले करके देखते हैं। अब ये सही से काम कर रहा है। तो हमारा प्लेयर अभी सेटअप हो चुका है।